इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेडिंग और स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर में ग्रेडिंग 1 से ग्रेडिंग 4 और स्टेजिंग 1 से स्टेजिंग 0 से स्टेजिंग 4 होती है सेल्स की, उसके बारे में ट्यूमर सेल्स की। इससे पहले वाली वीडियो में ग्रेडिंग और स्टेजिंग के बारे में बता दिया गया था। इसमें ग्रेडिंग और स्टेजिंग की ग्रेड और स्टेज बताई जाएगी। ग्रेड एंड स्टेज बताई जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस ग्रेडिंग जो स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर है इसमें, तो हम सबसे पहले बात करें ग्रेडिंग की। सबसे पहले हम बात करें ग्रेडिंग की। तो ग्रेडिंग क्या होती है? तो ग्रेडिंग में सेलुलर एस्पेक्ट ऑफ ट्यूमर को देखा जाता है कि सेल डिफरेंशिएशन कितना हुआ है, सेल में कितना डिफरेंशिएशन हुआ है ओरिजिनल स्टेज से, ठीक है। तो ग्रेडिंग में आती है सबसे पहले ग्रेडिंग 1, ग्रेड 1। ग्रेड 1 में होता है सेल डिफरेंशिएट स्लाइटली, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो आप। सेल डिफरेंशिएट स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल सेल, फ्रॉम नॉर्मल सेल। सेल अपनी नॉर्मल सेल जो होती है उससे स्लाइटली डिफरेंशिएट हो जाती है। अब आप बात करोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन होता है कि स्टेम सेल है, कोई भी स्टेम सेल है, उससे कोई मैच्योर सेल बनना, स्टेम सेल से मैच्योर सेल बनना, उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। जैसे स्टेम सेल से ब्लड सेल्स का बनना, ब्लड सेल्स RBC WBC, स्टेम सेल से इम्यून सेल बनना, ये सब क्या है? सेल डिफरेंशिएशन है। इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यदि स्टेम सेल से एक मैच्योर सेल बनना सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने ग्रेडिंग में क्या बताया था? ग्रेडिंग 1 में, ग्रेडिंग 1 में हमने क्या बताया था? ग्रेडिंग 1 में बताया था कि सेल डिफर स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल सेल, सेल डिफर स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल सेल। तो इसको बोलते हैं माइल्ड डिस्प्लेसिया, इसको बोलते हैं माइल्ड डिस्प्लेसिया। ग्रेडिंग 1 में क्या होता है? माइल्ड डिस्प्लेसिया। माइल्ड डिस्प्लेसिया मतलब सेल डिफर स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल सेल, फ्रॉम नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल से थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो जाती है, इसमें माइल्ड डिस्प्लेसिया पाया जाता है ग्रेडिंग 1 में, ठीक है। सेल दूसरी होती है, इसी में होता है ग्रेडिंग 1 में फर्क होती है, सेल वेल डिफरेंशिएटेड, सेल होती है वेल डिफरेंशिएटेड। डिस्प्लेसिया का आपको मतलब पता चल गया। सेल का ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा डिफर होना, चेंजेज होना, उसको डिस्प्लेसिया बोलते हैं। नॉर्मल सेल का एबनॉर्मल सेल में बदलना डिस्प्लेसिया कहलाता है। तो इसमें सेल डिस्प्लेसिया माइल्ड होता है, माइल्ड रूप से एबनॉर्मल फॉर्म में बदलती है। सेल होती है वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएशन होता है स्टेम सेल से, और स्टेम सेल से मैच्योर सेल बनना। तो इसमें सेल वेल डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर सेल ही आपको दिखती है ग्रेड 1 में। माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है और वेल डिफरेंशिएटेड होती है सेल, दो चीज़ें याद रखनी है। ग्रेड 2 पे आ जाओ, ग्रेड 2 पे आ जाओ।
ग्रेड 1 में हमने पढ़ लिया, ग्रेड 2 पे आ जाओ। सेल आर मोर एबनॉर्मल, सेल्स आर मोर एबनॉर्मल, सेल लिख दो या सेल्स लिख दो, सेल लिख दो, सेल आर मोर एबनॉर्मल। तो पहले से ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई सेल, इसको बोलेंगे माइल्ड मॉडरेट डिस्प्लेसिया, मॉडरेट डिस्प्लेसिया। ग्रेड 1 में क्या था? माइल्ड डिस्प्लेसिया। ग्रेड 2 में क्या हो गया? मॉडरेट डिस्प्लेसिया हो गया। ग्रेडिंग पढ़ रहे हैं हम सेल, ट्यूमर सेल्स की जो ग्रेडिंग दी जाती है उसमें। ग्रेड 1 में था माइल्ड डिस्प्लेसिया, सेल सेकंड में था मॉडरेट डिस्प्लेसिया, यानी मोर एबनॉर्मल हो गई सेल, सेल आर मोर एबनॉर्मल, इसमें मॉडरेट डिस्प्लेसिया पाया जाता है। एंड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, एंड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, मोर एबनॉर्मल हो गई, यानी मोर, ठीक है, मॉडरेट डिस्प्लेसिया हो गया, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हो गई। डिस्प्लेसिया और डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बता ही दिया था। इसमें सेल पूरी तरह से मैच्योर नहीं दिख रही है, जहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड दिख रही थी ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में पूरी रूप से मैच्योर नहीं दिखेगी सेल। ठीक है, कम मैच्योर सेल अब बनेगी, कम मैच्योर RBCF बनेगी, कम मैच्योर WBCF बनेगी ग्रेड 2 में। ठीक है, मॉडरेट डिस्प्लेसिया हो गया। ठीक है, अब ग्रेड 3 पे आ जाओ। आप ग्रेड 3 की बात की जाए, ग्रेड 3 में सेल आर वेरी ऑबनॉर्मल, सेल्स आर वेरी एबनॉर्मल। अब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई है सेल्स, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बन रही है सेल्स, नॉर्मल सेल्स से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल दिखाई देगी। इसको बोलते हैं सीवियर डिस्प्लेसिया। ये पूछे जाएंगे ऐसे कैसे। सीवियर डिस्प्लेसिया किस में होता है? ग्रेड 3 में। ग्रेड 1 में होता है माइल्ड, ग्रेड 2 में मॉडरेट, ग्रेड 3 में सीवियर डिस्प्लेसिया होता है। ठीक है, एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड, इसमें मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड था, इसमें पुअरली डिफरेंशिएटेड। अब बहुत ज़्यादा इमेच्योर सेल बनने लग जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इमेच्योर सेल बनने लग जाएगी ग्रेड 3 में। इसके बाद आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 इसमें यही लग देता हूँ दोबारा, ग्रेड 4 हाथ के हाथ नोट्स भी बना सकते हो। ग्रेड 4, ग्रेड 4 में आ गए। ग्रेड 4 में है इमेच्योर सेल बनेंगी, तो लिख दो सेल आर इमेच्योर, इसमें पूरी रूप से इमेच्योर सेल बनेगी। इमेच्योर सेल बनने को बोलते हैं एनाप्लेसिया। तो किस स्टेज में दिखाई जाता है एनाप्लेसिया? ग्रेड 4 में। एनाप्लेसिया कंप्लीटली इमेच्योर सेल बनेगी, इसको ही बोलते हैं सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, पूरे रूप से इमेच्योर सेल बनती है ना, तो उसे अनडिफरेंशिएटेड सेल को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ये क्या बना है? जैसे स्टेम सेल से कौन सी सेल बनी है आप बता नहीं सकते, क्योंकि सेल आर अपने अनडिफरेंशिएटेड हो गई इसमें। तो पूरी रूप से इमेच्योर सेल बनेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी एक साथ। ठीक है, इसी का ग्रेड 4 में चली गई है। अब हम बात करते हैं, ये आपने पढ़ी थी ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। ग्रेडिंग किसको बता दी? सेलुलर एस्पेक्ट ऑफ ट्यूमर। ठीक है,
सेल्स का पता था ना, माइल्ड डिस्प्लेसिया, मॉडरेट डिस्प्लेसिया, सीवियर डिस्प्लेसिया, एनाप्लेसिया, चौथा चार। अब हम पढ़ेंगे स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, स्टेजिंग में पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला है स्टेज 1। आपने सुना ही होगा, स्टेज 3rd स्टेज में पहुंच गया ट्यूमर, 4th स्टेज में पहुंच गया। सॉरी, स्टेज 0 आती है सबसे पहले, स्टेज 0 1 नहीं आती है इसमें, स्टेज 0 यानी अभी कोई दिक्कत 0 स्टेज में है अभी, मतलब सेल। स्टेजिंग किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस बोला था, मतलब मेटास्टेसिस नहीं हो रहा स्टेज 0 में, तो इसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू यानी कैंसर अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, प्राइमरी साइट पे है, जहाँ ओरिजिनेट हुआ है ना, वहाँ से स्प्रेड नहीं हुआ, प्राइमरी साइट पे ही है कैंसर अभी। कैंसर अभी बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे स्टेज 0। स्टेज 0 इसको बोलते, इसमें होते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। इन सिटू का मतलब है अपनी जगह पर ही है। कार्सिनोमा का बोलते हैं कैंसर जो है अपनी जगह पर ही है, वो स्टेज 0 में आता है। अब दूसरा आएगा स्टेज 1। इसमें लोकेलाइज ट्यूमर ग्रोथ, लोकल स्प्रेड जो हमने पढ़ाया था ना, मेटास्टेसिस के टाइप पढ़ाए थे, लोकल स्प्रेड वही है ये, कि लोकेलाइज ट्यूमर खुद के स्थान से अगल बगल में फैलना चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, पर अगल बगल में पास में फैलना चालू हो गया, इसको लोकलाइज ट्यूमर ग्रोथ बोलते हैं, यानी स्टेज 1 हो गई। अभी भी ट्यूमर मेटास्टेसिस नहीं हुआ, लोकल मेटास्टेसिस का टाइप है, पर ये लोकल मेटास्टेसिस है एक तरीके से, यानी लोकल ग्रोथ है, समझ गए? लोकल चारों तरफ फैल गया अपनी ओरिजिनल साइट से, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे ब्लैडर कैंसर है किसी को, वो पेल्विस की तरफ फैलने लगे, ठीक है, पेल्विस की मतलब ब्लैडर से अगल बगल में और फैलने लग जाएगी, इसकी और सीवियरिटी बन जाएगी तो स्टेज 2 आ जाएगी। लोकल की ही सीवियरिटी स्टेज 2 है। ठीक है, स्टेज 1 में ट्यूमर लिमिटेड टू टिश्यू ऑफ ओरिजिन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन तक लिमिट रहता है। लोकेलाइज ट्यूमर ग्रोथ होती है, लोकेलाइज ट्यूमर ग्रोथ होती है, मतलब जहाँ पे ट्यूमर बना है, स्टेज 1 की बात होती है, वहीं पे ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। ट्यूमर फैला नहीं है, वहीं पे ग्रोथ होनी है, मतलब सेल बढ़ती जाती है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। इसको स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 2 में लिमिटेड लोकल स्प्रेड, लिमिटेड लोकल स्प्रेड चालू हो जाता है ट्यूमर का। लिमिटेड लोकल स्प्रेड, आसपास फैलने लग जाता है अपनी ओरिजिनल साइट से, अपनी ओरिजिनल साइट से थोड़ा आसपास फैलने लग जाएगा। स्टेज 3, इसमें होता है एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। रीजनल स्प्रेड मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, वो इसका है। जैसे ट्यूमर, ब्लैडर ट्यूमर है, वो पेल्विस में फैल जाता है। अभी मैं कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस बारे में पढ़ाऊँगा कि कौन सा ट्यूमर कहाँ फैलता है कॉमनली। ब्लैडर ट्यूमर पेल्विस में फैल जाना, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में फैल जाना, ये है तो ब्लैडर कैंसर का, ठीक है। ये स्टेज 3 में होता है, ठीक है।
एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड होता है। स्टेज 4 पे आ जाओ। स्टेज 4 इसमें होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं इसको। स्टेज 4 में फैल पहुँच गया, अब तो कैंसर फैल गया। जैसे ब्लैडर कैंसर का, किसी के ब्लैडर कैंसर था, वो लंग्स में चला गया, लंग्स स्प्रेड हो गया, लंग्स में स्प्रेड हो गया। ठीक है, ठीक है। ब्लैडर कैंसर का जैसे लंग्स में स्प्रेड हो जाना, बोन में स्प्रेड हो जाना, ठीक है, लीवर में स्प्रेड हो जाना, एग्जाम्पल है। तो ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया, लोकल नहीं है, अब डिस्टेंट है। ये हो सकता है ब्लड बॉर्न भी हो सकता है, और दूसरा लिम्फेटिक भी हो सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है जो हमने पढ़ाया था, यही है। आपकी ग्रेडिंग और स्टेजिंग समझ में आ गई थी, होगी। स्टेजिंग फर्स्ट में स्टेज 0 कार्सिनोमा इन सिटू, स्टेज 1 ट्यूमर लिमिटेड टू लोकल साइट। ठीक है, पर उसमें क्या होता है, ग्रोथ होने लगती है, ट्यूमर ग्रोथ, लोकलाइज ट्यूमर ग्रोथ बोलते हैं स्टेज 1 में, लोकलाइज ट्यूमर। स्टेज 2 में लिमिटेड लोकल स्प्रेड होता है। स्टेज 4 में एक्सटेंसिव लोकल स्प्रेड होता है। स्टेज 4 में, ये 3 थी, स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। तो ये है, यही थी अपनी ग्रेडिंग ऑफ स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, ग्रेडिंग ऑफ स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।